हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जिसकी शादी होने के बाद भी वह किसी और से मोहब्बत कर लेता है और उसकी पत्नी जहर खा कर के मरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात मैं कर रहा हूँ कि उसकी पत्नी जहर खा कर के मर रही है और वो किसी और के साथ सुहाग रात की तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर इंटरेस्टिंग कहानी आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर आनंद लेने के साथ साथ जागरूक भी हो सकें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 2015 से। जी हाँ दोस्तों, सन 2015 में एक लड़का जो कि अपनी डॉक्टरी की थोड़ी बहुत डिग्री लेकर के कंप्लीट करता है और एक गांव में आकर के अपना एक छोटा सा डिस्पेंसरी खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, वह मेडिकल स्टोर के साथ-साथ डिस्पेंसरी भी चला रहा है और तभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस गाँव में उसकी डॉक्टरी ठीक से नहीं चल रही थी। लेकिन वह इतना व्यावहारिक था, इतना ज़्यादा उसका व्यवहार था लोगों से कि वह बनाते-बनाते अपने काम को एक नई ऊँचाइयों तक लेके जाता है और खुद का अपना ज़मीन लेकर के मकान बनवाता है और भाड़े के रूम से शिफ्ट होकर के अपने पर्सनल रूम तक वह चला जाता है और 2-3 जगह वह ज़मीन लेता है और वहाँ पे मकान बनवा कर के छोड़ देता है। और दोस्तों, उसका जो तरक्की थी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इसी बीच कब उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसको भी नहीं पता चलता है। हालाँकि ये जो लड़की थी, इसका नाम शोभा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शोभा एक लड़की थी जिसका बहुत सारे लोगों के साथ अफ़ेयर चल रहा था। यहाँ तक कि वो बड़े-बड़े लोगों को ही अपना शिकार बनाया करती है। जी हाँ दोस्तों, वह लड़की बड़े-बड़े लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनसे पैसे ऐंठ करके आगे निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस डॉक्टर के चपेट में या डॉक्टर इस शोभा के चपेट में कब और कैसे आ गया, यह इसे भी नहीं पता था। शोभा अपने प्यार की ढेर सारी जाल बिछाती है और इस डॉक्टर को अपने प्यार में फंसा लेती है। दोस्तों, डॉक्टर का नाम उदय बताया जा रहा है। उदय कब शोभा के प्यार के चक्कर में आ गया, इसे भी नहीं पता। दोस्तों, अब बात यहाँ तक बढ़ गई कि वह उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, शोभा बार-बार उस डॉक्टर उदय को ब्लैकमेल करती है और एक समय ऐसा भी आता है कि जब डॉक्टर उदय अपनी एक ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है और वह अपनी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड करवाता है। दोस्तों, जिससे उसकी शादी हुई थी, तो शोभा बहुत बुरा मान जाती है और शोभा कहती है कि अगर तुम मेरे नाम कोई रजिस्ट्री नहीं करवाते हो, तो मैं तुझे फँसा दूँगी। क्योंकि दोस्तों, शोभा के पास कुछ उसकी वीडियो फुटेज और कुछ फ़ोटोज़ ऐसी थी, जो कि वह अगर लोगों के बीच में शेयर कर देती या उसे वायरल कर देती, तो कहीं न कहीं डॉक्टर उदय उसके चपेट में आ जाते और उनका जो व्यवहार बना था, जो उनका बिज़नेस था, उसमें कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ जाती। इसलिए डॉक्टर उदय हमेशा उस चीज़ से डरते थे और उसे वायरल करने से मना करते हैं और कहते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास पैसे होंगे, हम जो भी ज़मीन लिखाएँगे या रजिस्ट्री करवाएँगे, वो शोभा तुम्हारे ही नाम करवाएँगे। और दोस्तों, उनका शोभा से मिलना-जुलना बराबर बना रहता है और शोभा भी बराबर उसकी डिस्पेंसरी पर आती-जाती रहती थी। दोस्तों, दिन प्रतिदिन उनका जो प्यार था वो बढ़ता ही जा रहा था और कब अचानक डॉक्टर उदय का दोस्तों, कब डॉक्टर उदय का बच्चा शोभा के पेट में हो जाता है, यह उन्हें भी नहीं पता होता है। लेकिन दोस्तों, यही यही एक छोटी-सी गलती डॉक्टर उदय को इतना ज़्यादा फँसा देती है और चक्रव्यूह में डाल देती है कि डॉक्टर उदय खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि अब इस ज़िंदगी में कैसे यहाँ से आगे निकला जाए। दोस्तों, डॉक्टर उदय को शोभा बार-बार यही ब्लैकमेल करती थी कि अब तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, अगर तुम मेरी कहे अनुसार मेरी हर बातों को नहीं मानते हो, तो मैं तुझे कोर्ट तक लेके जाऊँगी और तुम्हारी जो पूरी की पूरी यहाँ पे सम्मान बना हुआ है, जो तुम्हारा इज़्ज़त है, जो तुम्हें लोग डॉक्टर कहते हैं,
इससे मैं तुम्हें फंसा दूंगा। दोस्तों डॉक्टर उदय इस चीज़ से बिल्कुल डर रहा था और जैसे ही शोभा कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुझे कोर्ट तक लेके जाऊंगी, डॉक्टर उदय का जो ज़मीन था उनके पैरों के तले से खिसक जाती है और उसका होश उड़ जाता है। दोस्तों वह तो कई बार मना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वह उसे ऐसी ब्लैकमेल करती है, बच्चे का सहारा लेकर के डॉक्टर उदय कुछ नहीं कर पाते हैं और अंत में भागकर उससे शादी कर लेते हैं। दोस्तों शादी करने के बाद वो वापस अभी तक आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो कहानी में अभी नहीं पता चला है। जैसे ही इसका कोई भी अपडेट मिलेगा, मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों ये कहानी जो है वो बिल्कुल रियल केस है और आपके सामने जो कहानी मैं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों अगर ऐसी ही सच्ची घटना आपको और जानना है, तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।